हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देख रहे हैं दो चरों का रेखीय समीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियो ने नहीं देखा है वो मेरे पुराने वीडियो को देखकर नीचे आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, और कहीं भी किसी को भी कहीं भी डाउट आपका होता है बिल्कुल आप कमेंट्स करके मुझे बता देना। ठीक है, हाँ, प्रश्न 2 में प्रश्न 2 आपका है। क्वेश्चन आपका है और में बताना है कौन सा दिए समीकरण का हल है कि नहीं आपका है। ठीक है, अब देखो अ में x का मान है, x का मान 3 है, y का मान -1। व में x का मान 1/2, y का मान 1/3। पहला समीकरण आपके है और उससे आपके 4 प्रश्न आपको दिए। एक प्रश्न ध्यान से समझ जाते हो सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से समझ लो, बाकी प्रश्न बनाने की कोशिश करना, नहीं बने तब कमेंट्स करके मुझे बता देना। ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा। तो इसको अपन चलो देख लेते हैं। लिखिए 2x + 5y = 1। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए, ये आपको समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 होगा 2x + 3y = 3 होगी। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 आप ले लीजिए। समीकरण 2 आप ले लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब पहले समीकरण 1 लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिए 2x + 5y = 1। ठीक है, और ओ को लीजिए। ओ पहले बाएं पक्ष लिखिए, बाएं पक्ष लिखिए, जो बराबर के बाएं तरफ वाला आपके बाएं पक्ष आपका होगा 2x + 5y होगा। और देखिए और लिखिए और में x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है -1। चलिए रखिए यहाँ x का मान 3 रखिए, y का मान -1 रखिए। कितना आपको देखो हो जाएगा। x का मान 3 है, 2 × 3 हो गया +5 गुणा में -1 हो गया। ठीक है, देख लो हल करिए। 3 दूनी 6 हो गया, 5 का गुणा -1 से हुआ -5 हो गया। 6 में से 5 घटाइए 1 आएगा, तो बाएं पक्ष हो गया। दाएं पक्ष देखिए, दाएं पक्ष कितना है 1 आपका है, दाएं पक्ष आपका 1 है। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। यहां बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर आपका दायां पक्ष आपका है। फिर बात को आप समझिए। क्वेश्चन आपसे बोला गया है ये जो मान है समीकरण का हल है कि नहीं। तो एक एक करके पहले क्या करो, पहले पहला समीकरण लीजिए। पहला समीकरण लीजिए, बाएं पक्ष को लीजिए, x का मान रखिए, y का मान रखिए। फिर देखिए आप हल किया तो 1 आया है, दाएं पक्ष में भी आपका 1 है, दोनों बराबर आपका है। अब दूसरे में चेक करो, दोनों में बराबर होना चाहिए। दोनों में x दाएं पक्ष और बाएं पक्ष आपको बराबर होना चाहिए। अब समीकरण 2 में आ जाइए। अब समीकरण 2 से आ जाइए। समीकरण 2 से आ जाइए। समीकरण 2 लिखिए, क्या आपका है 2x + 3y = 3 आपका है। फिर बाएं पक्ष लिखिए, बाएं पक्ष कितना आपका है 2x + 3y। अब वो x का मान अभी तक इसी को हल करना है। मतलब x का मान 3, y का मान -1। आपको अ को दोनों समीकरण के लिए हल करना है। अ को दोनों समीकरण को हल करना है। रखिए मान 2 में 3 से गुणा हो गया, +3 में -1 से गुणा हो गया, 2 को 3 से गुणा हुआ 6 आ गया, 3 का गुणा -1 से हुआ -3 आ गया। 6 में 3 घटाइए, 3 आपका आएगा, 3 आपका आ गया। ठीक है, दाएं पक्ष देखिए क्या आपका है, दायां पक्ष लिखिए, दाएं पक्ष में आपका 3 आपका है। देखो दोनों बराबर है कि नहीं है। यहां
बायां पक्ष बराबर आपका दायां पक्ष। अब फिर से देखो, आप पहले समीकरण में दोनों पक्ष बराबर मिला था, दूसरे समीकरण में दोनों पक्ष बराबर है, अतः अब 2x प्लस 5y बराबर 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर 3 का हल है। ठीक है, ऐसे आपको करना है, वैसे ही दूसरे को भी करना है। जैसे आपने अ के लिए हल किया, वैसे ब के लिए भी आपको हल करके देखना है। ठीक है, इसको देख लो आप, तो सेम आप कैसे रहेगा। देखो, आपको एक और आपको बता दूं मैं, इसके बाद मैं बहुत जल्दी साइंस का भी वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, साइंस का वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, आप लोग मेरी वीडियो को बराबर आप लोग देखते रहिए। अब देखिए, ये हो गया, दो लिखिए, x का मान 1/2 लिखिए, y का मान 1/3 लिखिए। आपने अ को देख लिया, ब को देखो, ब इसका हल है कि नहीं। आप रखिए मान 2x है, 2x तो पता है x में उसको गुणा है, 2 गुणा में 1/2 हो गया, प्लस 5 गुणा में 1/3 आपका हो गया। ये देख लो आप, अब 2 तो कट गया आपका, 1 बच गया, यहाँ 5/3 आ गया, ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ देख लो बटे में 3 है, यहाँ आपको कुछ नहीं है, आप 1 लिख लो, आप 1 लिख लो, 1 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, 1 और 3 का लघुत्तम आपको 3 आएगा। ठीक है, 3 में 1 का भाग करिए, 3 के 1 से गुणा हुआ, 3 आ गया। क्या देखिए, 3 में 3 का भाग करिए, 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से करिए, 5 आ गया, 8/3 आपका हो गया। ठीक है, 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, 3 में 1 का भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 के 1 से गुणा 3 आ गया। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 का भाग 3 से करेंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से 5 आ गया, 8/3 आ गया। ठीक है, ये बाएं पक्ष, दाएं पक्ष देखिए, दाएं पक्ष देखिए, ये कितना है, 1। दोनों देखा आपके बराबर आपके नहीं है, लिख लो आप, यहां बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, बराबर नहीं है दाएं पक्ष के। जब यहां बराबर नहीं है, अब आपको दूसरे में आपको फिर मान नहीं रखना है, बात सुन लो। अगर पहले में आपको बराबर नहीं है, दूसरे में आपको मान नहीं रखना है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः व लिख लो, दिए गए समीकरणों के हल नहीं है, व दिए गए समीकरणों के हल नहीं है, दिए गए समीकरणों के हल नहीं है, ऐसे अपन बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कहीं भी फिर से आप सुन लो बात, कहीं भी कोई भी परेशानी होगी मुझे आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, देखिए आप तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा में कई सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आप लिखा किसी भी विधि से हल करिए, तो अपने पास 2 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। आपको मैं दोनों विधि बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ आपको मैं दोनों विधि बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। इसको आप समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 लिखिए, इसको आप समीकरण 2 लिखिए, इसको आप समीकरण 2 लिखिए। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो आप, उसके हम क्या देखते हैं, दोनों में छोटा कौन आपका, दोनों में आपको छोटा कौन सा है, ये छोटा दिख रहा है, समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। अब देखो यहाँ
आप किसी को भी पक्षांतर कर सकते, आपके ऊपर किसको पक्षांतर कर सकते, यहाँ इसको पक्षांतर करना ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि माइनस में आपका है, प्लस में रहता आप किसी को करते, लेकिन यहाँ क्योंकि देखो आपको माइनस में आपका है वाई को पक्षांतर कर दो आप, इधर है तो वाई प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो तो वाई, ये माइनस वन आपका यहाँ पहले से है, ये हो गया आपका एक्स बराबर वाई इधर गया माइनस का प्लस हो गया, ये समीकरण 3 आपका, ये आपका समीकरण 3 है, समीकरण 3 आपका हो गया। अब इसके बाद आपने x का मान कहां से निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, 1 से निकालोगे आप समीकरण 2 में रखोगे, x से निकाल के 2 में रखोगे, रख लो। अब x का मान समीकरण 2 में रखना, x का मान समीकरण 2 में रखना, और अब मान 1 से निकालते 2 में रखोगे, 2 से निकालते 1 में रखोगे, ठीक है। रखिए चलिए यहां जहां x दिख रहा है वहां 3x है, मतलब y x के बदले में रख लो y -1 आप रख लो, ठीक है। ये -2y आपके यहाँ पहले से है, बराबर में 12 आ गया। हल करिए, 3 का गुणा y से 3y, 3 का 1 से हुआ -3 -2y बराबर 12। अब इसके बाद क्या करो आप y को एक साथ रखिए और संख्या को इधर पक्षांतर करिए, इधर आपका 3y है -2y हो गया बराबर हो गया 12, इधर -3 आके +3 हो गया, 3y में से 2y घटाइए y बचेगा, y का मान 15 आ गया, तो y का मान 15 आ गया। फिर से बात देखो आप अपन क्या किया है, दोनों में सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण छोटा होता है उसको अपन लेते हैं, ये छोटा आपको ले लिए। अब चूंकि देखो ये y माइनस में है तो अपन y को पक्षांतर कर दिए, x का मान निकल गया y के रूप में। अब इस मान को कहां रखोगे, समीकरण 1 से निकाले हो समीकरण 2 में रखो, आप यहाँ समीकरण 2 में रखे, यहां से y को मान निकालिए, y एक साथ लीजिए, संख्या को पक्षांतर करिए, तो y का मान 15 आ गया। अब इस मान को समीकरण 3 में रखिए, अब समीकरण 3 में y बराबर 15 रखने पर, y बराबर 15 रखने पर क्या कहोगे, जो आप क्या कहोगे, x का मान 15 -1, x का मान 14 आ गया। उत्तर लिखिए, x का मान 14 हो गया, y का मान 15 आ गया, ठीक है। x का मान 14 हो गया, y का मान आपको 15 हो गया। यही कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि आपका है, ठीक है। कहीं भी फिर से पूर्ण बार परेशानी होगी मुझे आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। इसी में चलो विलोपन विधि हम देख लेते हैं। ये आपका प्रतिस्थापन विधि, आपका प्रतिस्थापन विधि था, ये आपका प्रतिस्थापन विधि था। बाप लोग इसी को विलोपन विधि से बना के चलो, देखो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम लोग करते क्या है, दोनों में से किसी एक चर के गुणांक को समान करना है, गुणांक को समान करना है। यहाँ देखिए कुछ नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 है, आपको x और y हटाना है। सपोज करो अपने को y हटाना हो तो यहाँ क्या लाना, 2 आपको लाना पड़ेगा। बात समझो, दोनों में संख्या बराबर होना चाहिए। आप किसी को भी हटा, आपके ऊपर आप किसको हटाते हो, तो हम तो y को हटा रहे हैं। अब एक काम करो, मैं लिख लो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर
एक से गुणा करना, एक से गुणा करना। विलोपन विधि में करते क्या हम लोग हैं, आपको गुणांक समान करना है, x चाहे y का आपको गुणांक समान करना है। तो अपन कैसे समान होगा, यहाँ कोई संख्या नहीं है आपका है, मतलब यहाँ आपको 2 से गुणा कर दो। अगर आपको y हटाना है तो, अगर आपको x हटाना है तो क्या करते, 3 से गुणा करते, गुणा करिए 2 से गुणा, समझो बोलते यहाँ 2 से गुणा करना है, यहाँ तो 1 से गुणा ऐसे करना है। 2x हो गया, -2y हो गया, 2 का गुणा -1 से हुआ -2, 1 का गुणा करो 3x -2y बराबर 12। अब देखो ये भी 2y, ये भी 2y, इस समीकरण में से घटा दो इसको, यानी कि घटाएंगे। ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को घटा दो। अगर चिन्ह अलग अलग होता तो अपन जोड़ते, यहाँ चिन्ह एक समान घटा दो। ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस आपका हो गया। ठीक है, जब घटाते हैं तो आपका चिन्ह बदलता है, आपका चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये -2y + 2y कट हो गया, क्या देखिए 2x - 3x। ये आपको चिन्ह नीचे वाला लेना है, आपको चिन्ह आपको नीचे वाला लेना है। 2 - 3 -1 आएगा, x तो आएगा ही, 2 - 3 सबको यहाँ जानना है, -1 आएगा। तो अपन देखो -1x, तो अपन करेंगे केवल -x लिखते हैं, ये -x आपका हो गया। यहाँ देखिए ये दोनों आपको माइनस में है, जुड़ जाएगा, -14 आ गया, माइनस काटिए, x का मान 14 आ गया, x का मान 14 आ गया। ठीक है, अब क्या कर लो, इस मान को कहीं भी रख लो, तो समीकरण 1 रख लो। अब x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान 14 समीकरण 1 में रखिए, रखिए 14 -y बराबर -1। ठीक है, अब एक काम करो, y को इधर पक्षांतर करो, 1 को इधर ले आओ। 14 को इधर कर सकते हो, लेकिन 1 को इधर कर लो। 14 इधर माइनस आपके प्लस हो गया, बराबर y हो गया, 15 बराबर y हो गया, या y का मान 15 लिखिए, y का मान 15 लिखिए। उत्तर लिखिए, x का मान 14 लिखिए, y का मान 15 लिखिए। ठीक है, ये आपका हो गया विलोपन विधि, विलोपन विधि हो गया। ठीक है, इसी में आपके और भी प्रश्न आप लोगों का है, तीसरे में कई सारे प्रश्न आपके हैं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 प्रश्न आपके हैं। क्वेश्चन बनाकर देखना, कहीं भी परेशानी हो मुझे बता देना। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 क्वेश्चन 4। इसके पहले आपको मैं पहला प्रश्न बताया था, दूसरा प्रश्न बताया था, तीसरे में आपको एक प्रश्न बताया था। उसमें आपको कहा था जहां भी परेशानी आप दर्शकों को सभी प्रश्न एक जैसे बने। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा प्रश्न हट के आपका, सबसे प्रश्न अलग आपका, इसीलिए आपको उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चौथे में भी 4 प्रश्न है, बाकी तीनों आपके पुराने प्रश्न जैसे ही है। ठीक है, अगर नहीं बनता मुझे बता देना, उसको ही बता दूंगा मैं। यहाँ देखिए ये थोड़ा प्रश्न आपका सबसे अलग प्रश्न आपका है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है करंट 7 या जो पढ़ लो, हिंदी पढ़ो इंग्लिश जो भी पढ़ो। करंट 7x प्लस करंट 11y बराबर 0 है, करंट 3x माइनस करंट 5y बराबर 0 आपका। ठीक है, आपको हल करना है। अपन 2 विधि पढ़े, ग्राफ विधि तो अपन को उधर आपका है, यहाँ आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि। अब यहाँ आप एक चीज गौर करिए, आप यहाँ चर राशि के अलावा देखो संख्या में 0 आपका है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दिमाग में बात बैठाइए, ऐसे प्रश्न के आंसर आपको 0 आता है। क्यों? संख्या तो है नहीं,
संख्या में आपको 0 आता है, और इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाने से दोनों आसान पड़ेगा, तो आपको मैं प्रतिस्थापन से बता देगा। ठीक है, आप किसी मेथड से बना सकते, किसी भी विधि से बना सकते हो। प्रतिस्थापन से देखो आप, क्योंकि आपको विधि लिखा नहीं है, खाली लिखा हल करिए, फिर आपके ऊपर आपको क्या करते हो। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 लीजिए, इसको आप समीकरण 2 लीजिए। अब इसके बाद दोनों का अपना क्या देखिए, छोटा समीकरण कौन सा, ये आपको साफ साफ छोटा दिख रहा है, लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखिए आप, समीकरण 2 समीकरण 2 से √7x प्लस √11y बराबर, सॉरी 2 बोला आपका, इसको लिखिए √3x माइनस √5y बराबर 0 आपका हो गया। ठीक है, अब इस माइनस कॉल के साथ पक्षांतर कर दीजिए आप, √3x बराबर √5y। कंटिन्यू पढ़ जो पढ़ लो आप, गणित में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, गणित में मीडियम में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होता। कंटिन्यू पढ़ लो, अंडर रूट पढ़ लो या रूट पढ़ लो, पक्षांतर करिए, x बराबर √5, देखो गुणा में है, विधारा के बटे में हो जाएगा, ये समीकरण 3 आपका हो गया। ठीक है, हमने किसका मान निकाला, माइनस का पक्षांतर कर दे, दोनों प्लस में हो तो फिर आपकी मर्जी हो तो किसको पक्षांतर कर दे, क्योंकि y माइनस में है तो करिए आपका पक्षांतर करिए। अब इस मान को कहाँ रखो आप, आपने कहां से मान निकाला है, समीकरण 2 से निकाले, 1 में रखो आप। फिर बात सुन लो आप, अगर समीकरण 1 से निकालते 2 में रखोगे, 2 से निकालते आप 1 में रखोगे। x के इस मान को, x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, चलिए जहां x है रखिए मान यहां √7, x के गुणा में है √5 बटा √3 y, प्लस में आपको क्या है √11 y बराबर 0 आपका है। ठीक है, अब देखिए आते हैं, दोनों में √7 √5 है, गुणा हो जाएगा √35 है, कर्णी 35 पर बटे कर्णी 3 है, y है, प्लस कर्णी 11y है बराबर में 0 आपका। देख लघुत्तम चलिए निकालिए, कर्णी 3 लघुत्तम हो गया क्योंकि आप बटे पूछ रही है, ऐसे प्रश्न आसान होता है। अब यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, यहाँ कितना लिखोगे आप, तो आप 1 लिख लो, आपको चाहो तो 1 लिख लो यहाँ, इन दोनों का लघुत्तम कर्णी 3, अब 1 का गुणा यहाँ होगा, कर्णी 35 आ गया, कर्ण 3 का गुणा कर्णी 11 का हुआ, दोनों संख्या अलग अलग है, कर्णी है, गुणा हो जाएगा, कर्णी 35 हो जाएगा, y बराबर 0 आपका होगा। फिर गुणा करिए, यहां देखो भाई दोनों में आपको कॉमन आ जाएगा, कर्णी 35 प्लस कर्णी 33 y बराबर 0। अब यहां देख लो, इसको जोड़ मत देना आप लोग, नहीं जुड़े गए, कर्णी 35 कर्णी 33 नहीं जुड़ा, क्यों, दोनों अपरिमेय संख्या है, कभी भी आप लोग जोड़ के कर्णी 68 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ये आपका कभी भी हल आपका नहीं होता है, ये कभी भी आपका ऐसे आपका हल आपका नहीं होगा। ठीक है, गलत आपका हो जाएगा। अब इधर पक्षांतर करिए इसको आप, इधर y बराबर हो गया 0 बटे कर्णी 35 प्लस कर्णी 33। 0 में पता है ना, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य आता है, ये आपको 0 आ गया, मतलब y का मान 0 आ गया। अब इस मान को समीकरण 3 में कहा, समीकरण 3 में रखिए आप, y बराबर 0 समीकरण 3 में
रखने पर। देखिए x बराबर करने 5 प्लस करने 3 गुणा में 0, x का मान 0 आ गया। ठीक है, उत्तर लिख लीजिए, x का मान 0, y का मान 0। ये देखिए थोड़ा सा आपको अलग प्रश्न था, तो आपको चौथा बन गया। विलोपन से बन जाता, प्रतिस्थापन से अपन कर लेंगे। ठीक है, फिर से बार बार समझा रहा हूं, कहीं भी परेशानी हो वो बता देना। और आपको मेरे पुराने वीडियो जिसको देखना हो लिंक दिया हुआ है उसको देख लेना आप लोग, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है।